Good afternoon, ma'am. How are you? गुड आफ्टरनून बेटा, मैं बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइडेंटिटीज डिस्कस की थी ना। मतलब मैंने वैसे ही तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि उनको प्रूव कैसे किया है। एक तो हमने ये पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक हमने पढ़ा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और एक क्या पढ़ा था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। यही पढ़ा था हमने। यस मैम। अब तुम मुझे ये बताओ, हम लोगों ने वैसे तो चलो पढ़ लिया आइडेंटिटीज, लेकिन आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है और आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। पता है आप लोगों को? मतलब कब आप किसी इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलोगे? इक्वेशन का मतलब तो सबको पता है ना, कुछ लिखा हुआ है, कुछ आरएचएस में लिखा हुआ, बीच में एक इक्वल का साइन लगा हुआ है, बेसिकली ऐसा कुछ आपको लिखा मिल जाए, इसको इक्वेशन बोलते हो, ठीक है। अब देखो, आइडेंटिटी बेसिकली क्या होती है, जो तुमने पढ़ा है ये आइडेंटिटीज हैं। ये आइडेंटिटीज क्यों है? आइडेंटिटी क्या है? डेफिनेशन लिख लो, अगर लिखनी है तो आपको पता होना चाहिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस एक। इट इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन which is true for all values of variables। मतलब समझ पा रहे हो? मतलब अगर आपको ऐसे दे दिया गया x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब ये तो हमने पढ़ रखी है ना, याद है तुम्हें? a प्लस बी का स्क्वायर पढ़ते थे हम लोग, और इसको भी हम वहां पर आइडेंटिटी ही बोलते थे। या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तुम्हारा मन करे वो वैल्यू डाल के देख लो इसके अंदर x की, ये 100% सेटिस्फाई करेगा। ये क्या है? ये दोनों ही बेसिकली क्या है? ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ, नीचे वाले में तो एक्स एक्स है, एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ऊपर क्या है? ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। तो देखो, इक्वेशन तो ये भी है, कुछ आपका लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, कुछ आपका राइट साइड लिखा हुआ है। तो ये एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन है जिसके अंदर आप एक्स की कोई भी वैल्यू लोगे वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। कोई भी लेके देख लो तुम अपने हिसाब से, एग्जांपल एक्स की कोई भी वैल्यू लो, ये पक्के से एलएचएस इक्वल्स टू क्या आएगा? आपका आरएचएस आएगा, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो? आइडेंटिटी। अब देखो, मान लो आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20, क्या ये एक आइडेंटिटी है? सोच के बताओ। नो मैम। अच्छा, नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या तुम्हें ऐसा फील आ रहा है यहाँ पर? देखो, इक्वेशन तो है ये, कोई दिक्कत नहीं है, एलएचएस में कुछ आरएचएस में कुछ है, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ, इक्वेशन है ये। आइडेंटिटी है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि यहाँ पर सारी एक्स की वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन, ठीक है। आपका मन कर रहा है, चलो आप 4 ले लो, क्या 4 जब एक्स की वैल्यू लोगे तो 16 माइनस 5 इक्वल्स टू 20 आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हें पता है ये क्या है? अगर मान लो इसको प्रॉपर्ली आप सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या? अब तुम लोगों को क्वाड्रेटिक का नॉलेज भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। दो रूट्स का मतलब दो ऐसी वैल्यूज होती हैं वेरिएबल एक्स की जो तुम इसमें पुट करो इसको सेटिस्फाई करे। तो तुमने लिमिट लगा देना कि भाई एक्स की दो ही वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को क्या कर रही हैं? सेटिस्फाई कर रही है। और वो वैल्यूज तुम्हें पता है क्या है? प्लस माइनस 5 है क्या? भाई इस 5 को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 5। ये दो वैल्यूज ही ऐसी हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब ये दो वैल्यू ही वेरिएबल की पॉसिबल है जो इसको क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था कि एक्स की कोई भी वैल्यू आप ले लो उसके लिए वो सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स ये जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है ये आपकी क्या है? इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि एवरी आइडेंटिटी is an equation
but every equation is not an identity. क्या ये चीज क्लियर है तुम लोगों को? भाई ये सेकंड वाला पार्ट तो इसी से क्लियर हो गया कि ये इक्वेशन है बट ये आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जो आइडेंटिटी होती है उस वो इक्वेशंस तो होती है। वो क्या है? बेसिकली एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन है जिसके अंदर आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करो उसको क्या कर दे, वो सेटिस्फाई कर दे। क्या ये चीज क्लियर है? अब देखो हमने ये आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो अगर मान लो इसको कोई आइडेंटिटी बोल रहा है, पहली बात तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे ट्रिगो के मतलब ये रेशियोज यूज हुए हैं, जैसे साइन और कोस यूज हो रखा है, ठीक है, और ये इक्वेशन तो है ही। स्पेशल नाम क्यों दिया है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, समझ आ रहा है ना, इसमें साइन कोस यूज हो रखा है, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इस वजह से इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल दिया। अब ये आइडेंटिटी है तो तुम इसका मतलब मुझे बता सकते हो, क्या ये हर थीटा के लिए ट्रू होगी? तुम थीटा को चाहे 30 डिग्री पुट कर लो, चाहे 45 पुट कर लो, चाहे 90 पुट कर लो, क्या हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आएगा क्या? Yes, ma'am. कर लो, पुट करके देख लो, जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। आप कह रहे हो भाई ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी है दैट मींस हर थीटा की वैल्यू के लिए क्या है, ये ट्रू है। जीरो पुट करो थीटा को, जैसे ही थीटा को जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो कितना होता है? वैसे मैंने तुम्हें अभी डिस्कस नहीं किया है बट आगे अभी करूंगी, तुम याद रखो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, और कोस जीरो कितना होता है, 1। तो ये 0 + 1 कितना आ जाएगा, 1। इसी तरीके से मान लो तुम क्या कर रहे हो, थीटा को 45 डिग्री पुट कर रहे हो, तो तुम लोगों को पता है, तुमने क्लास में पढ़ लिया है कि साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 भी क्या होता है, 1/√2। तो तुम उसका स्क्वायर करोगे, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब सबको पता है ना क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, ये 1/2 आ जाएगा। तो इधर से भी 1/2 मिलेगा, इधर से भी 1/2 मिलेगा, 1/2 + 1/2 कितना होता है, 1। तो कहने का मतलब ये, इसको आइडेंटिटी इसलिए बोला है कि ये हर थीटा के लिए क्या है, ट्रू है। क्लियर है ये चीज? छोटा सा डिफरेंस था, कर लोगे इसको। जब तुम 11th में जाते हो ना, काफी बच्चे ऐसे होते हैं उनको आइडेंटिटी और इक्वेशंस में ना फर्क नहीं पता होता, तो तुम लोगों को फर्क पता चल गया, तुमसे कोई पूछे ना 11th में तो बता देना उसको, भाई यही फर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नोट करो, आपको गिवन है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। देखो इस क्वेश्चन करने के ना 3 तरीके हैं, तुम कौन से वाला यूज कर रहे हो अप्रोच, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? आपको अगर ये गिवन है, आपको ये निकालना है, तो तुम्हें वैसे तो देखो सबसे पहला थॉट तो आई थिंक यही आ रहा होगा कि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर दूं, यही आ रहा है क्या भाई? अगर Yes, मान ma'am. लो मेथड 1 तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि भाई यहाँ स्क्वायर है, तो देखो यहाँ स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को बेसिकली स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है, तो मैं क्या कर देती हूँ, स्क्वायरिंग कर देती हूँ दोनों तरफ। तो क्या बनेगा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। ये बनेगा a + b का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ओपन कर दो इसको, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, a कितना है आपका tan थीटा और b कितना है 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। ये तो कट गया आपका, सेम ही चीज है। इस चीज की आपको वैल्यू चाहिए, इसको एक तरफ रखो, इस 2 को ले जाओ दूसरी साइड, कितना हो गया 2, ठीक है, आ गया आपका आंसर, यही आपको चाहिए था। एक तरीका तो है ये, ठीक है, ये सबसे आसान है वैसे, मतलब आसान दूसरे भी हैं। सेकंड क्या है, भाई मान लो तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा, तुम्हें ये भी ध्यान नहीं आ रहा स्क्वायरिंग करनी है कि नहीं करनी, पर इतना तो ध्यान है ना, आप इसका एलसीएम तो ले सकते हो ना भाई। अगर और कुछ नहीं तो अगर ऐसे डिनोमिनेटर में कुछ दिखता है तो हम लोगों को एलसीएम ध्यान आ जाता है, भाई एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लो उसका। तो नीचे तो tan थीटा बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1
इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। इसको ले जाओ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो किसी का स्क्वायर बन रहा है, ये tan में क्वाड्रेटिक बन गई तुम्हारी, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, सोचो किसका स्क्वायर बन रहा है ये। और मैंने तुम्हें वैसे मेथड भी बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर तुम्हें वैसे नहीं चमकता डायरेक्टली। देखो ये तो डायरेक्टली चमक ही जाना चाहिए, ये बेसिकली tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। अब tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल है, इसका मतलब tan थीटा माइनस 1 0 के इक्वल है, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां से भी आपको आंसर 2 मिला था, यहां से भी आंसर आपको क्या मिला था 2 मिला था। क्या सेकंड मेथड क्लियर है? एक इसमें छोटी ट्रिक है, वो ध्यान रख लेना। ठीक है, ट्रिक क्या है, अगर आपको कुछ गिवन है और उसके अंदर उसका रेसिप्रोकल ऐड कर रखा है, समझ पा रहे हो, कोई डब्बा कुछ गिवन है, सपोज उस डब्बे में कुछ भी है, उसके अंदर आपने उसी का रेसिप्रोकल ऐड कर रखा है और वो 2 के इक्वल दे रखा है, तो ये जो डब्बा है ये बेसिकली किसके इक्वल रहा होगा 1 के इक्वल। ठीक है, ये ट्रिक है और ये ट्रिक तुम्हें बहुत काम आएगी अगर तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए कि अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 के इक्वल है, तो वैल्यू बताओ tan 100 थीटा प्लस 1/tan 100 थीटा, बताओ। 2 ही आएगी ना। अब वो पावर कितनी देते, जब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता चल गया भाई डब्बा प्लस 1/डब्बा इज इक्वल टू 2 है, अगर उस केस में डब्बा 1 होता है, तो भाई यहाँ तुम्हें पता चल गया tan थीटा 1 है, तो पुट कर दो। अब चाहे वो ऊपर पावर 1000 दे दे, कुछ भी दे दे, कोई भी पावर दे दे, tan m थीटा प्लस 1/tan m थीटा। ठीक है, निकाल लोगे ना आराम से, तो इस ट्रिक को नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन तो देखो इन दो मेथड से वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, चले आगे। अब मेरे को तुम एक चीज बताना, ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तुम मेरे को इसका आंसर ना पोल पे देना। पोल अभी लॉन्च करूंगी मैं, इतने सोच लो जरा। Now, what do we have to do with this question? देखो ए ऑप्शन है आपका ट्रू और बी ऑप्शन है आपका फॉल्स, तो मेरे को बताना है इनमें से ट्रू है या फॉल्स है, उसमें मार्क कर दो। ए ऑप्शन है ट्रू I'm done. और बी ऑप्शन है फॉल्स। ठीक है, सोच के करो बेटा थोड़ा, 2 ही वोट्स आए हैं, फटाफट कर दो सारे। Easy if you know the table. ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया है सबने फॉल्स, ठीक है, सही है। अच्छा, अगर सेकंड फॉल्स दिया है तो मेरे को एक बात बताओ, इसने तो चलो क्वेश्चन ये पूछ रखा था वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, आपने फॉल्स बता दिया, तो होती क्या है एक्चुअली tan ए की वैल्यू? हाँ हाँ कर्ष बेटा बोलो। So, ma'am, here we are basically assuming the degree of the theta, of the tan theta. So, let's say we assume that the theta could be anywhere from 0 to 90. Because that's the one of the degrees that we have mapped out. So, now we go to the table. So, in the table, we can already tell that tan 45 degree is 1 and tan 60 degree is √3. So, this already contradicts our term that tan A
the value of tan A, where A is any degree of the theta, is always less than 1. हाँ ठीक है, वैसे तो देखो आपने टेबल पढ़ी हुई है एक, ठीक है। अब देखो वो टेबल तुमने 90 डिग्री तक ही पढ़ी हुई है देखा जाए तो, और 10th में है भी तुम्हारा जो एंगल्स का मतलब लिमिट है वो 90 डिग्री तक ही है, 0 से 90 ही के बीच में ही पढ़ते हो तुम सारा, लेकिन जब 11th में जाओगे तो 90 से बड़े एंगल्स के ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन आप कुछ भी करो, एंगल्स 90 से बड़े जाएं या 0 से 90 के बीच में रहे, ध्यान रखना आपका जो tan का वैल्यू है, मतलब एंगल कुछ भी डालो, ठीक है, एंगल कुछ भी डालो अंदर, जो tan A है वो कहां से कहां तक होता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये रियल नंबर है, वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब माइनस इंफिनिटी से और इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है tan की, मतलब थीटा कुछ भी डालोगे, जैसे मान लो तुम tan 30 सॉल्व करते हो ना, तो तुम्हारा एक आंसर आता है, ठीक है। मैं उस आंसर की बात कर रही हूँ कि तुम थीटा को कुछ भी डाल दो, तुम्हारा आंसर कुछ भी हो सकता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब ये क्यों है, क्या है, ये तुम जाके नेक्स्ट ईयर सर्कुलर सिस्टम पढ़ोगे, एक नया ही सिस्टम है, उसमें तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी। अभी तक जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो तुम्हारे क्लास से रिलेटेड है, उसी पे ध्यान रखो, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है। अगर उसको समझाने बैठेंगे तो बेसिकली हम लोग 11th ही पढ़ लेंगे फिर तो, ठीक है। उसको मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है सवाल कि अगर सीकेंट ए 12/5 है, सीकेंट ए 12/5 आपको दे रखा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कैसा पॉसिबल है कि किसी भी ए के लिए सीकेंट ए आपका 12/5 आ जाए? मतलब ऐसा कोई एंगल है क्या कि तुम्हारा सीकेंट उसका लोगे तुम, सीकेंट ऑफ ए आप सॉल्व करोगे तो आपका 12/5 आंसर आ जाएगा? देखो इसके लिए आपको सीकेंट का पता होना चाहिए कि सीकेंट क्या क्या आंसर देता है। जैसे तुमने tan का बता दिया ना, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कोई भी आंसर दे सकता है। इसी तरीके से सीकेंट के ऊपर क्या है, सीकेंट आपको आंसर देता है, जैसे ये नंबर लाइन है सपोज, ये यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है, सीकेंट आपको आंसर देगा 1 से बड़े और -1 से छोटे, ठीक है। 1 या 1 से बड़े और -1 या -1 से छोटे, -1 और 1 के बीच में आपका सीकेंट आंसर नहीं देगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जब 12/5 आपको गिवन है, तो 12/5 बेसिकली क्या होता है? 12/5 होता है 2.4। तो 2.4 क्या 1 से बड़ा है? तो हमने अभी अभी बोला है कि 1 से बड़ा या -1 से छोटा सारे वैल्यूज पॉसिबल है, सेकेंड दे सकता है। तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक जगह देखो, एक जगह वो आपको बोल देगा, ये वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको मान लो उसने स्टेटमेंट दे दी, कोस ए इज द एब्रिविएशन ऑफ या एब्रिविएशन यूज्ड टू कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। क्या ये ठीक लिखा है? ट्रू है या फॉल्स है ये? cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। बताओ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। नहीं है, ठीक है, नहीं है वो तो चलो मान लिया, पर क्यों नहीं है? cos A का मतलब क्या होता है फिर? cos A का मतलब, ये cos किसके लिए यूज करते हो तुम? कोसाइन ऑफ एंगल ए के लिए यूज करते हो, ठीक है। कोसिकेंट तो कोसिकेंट इसको बोलते हो ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। cos A का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यूज कहां से कहां तक जा सकती हैं? मतलब साइन आपको कैसे कैसे आंसर्स दे सकता है? साइन जो देगा वो -1 to 1 के बीच के आंसर्स देगा आपको सारे, ठीक है। मतलब अगर ये नंबर लाइन है तो -1 से 1 के बीच के सारे वैल्यूज आपको क्या है, साइन देता है। मतलब थीटा कुछ भी डाल दो, -1 to 1 आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। ना उसके आगे मिलेंगे ना उसके पीछे मिलेंगे। क्लियर है ये चीज? इसी तरीके से कोस का है, ठीक है। अच्छा, जो हमने सीकेंट का पढ़ा है उसी तरीके से हमारा किसका है,
कोसिकेंट का, और जो हमने टेंजेंट का पढ़ा था उसी तरीके से किसका है, कोट का। तो तुम एक एक याद कर लो, tan का याद कर लो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच की वैल्यूज कोई भी दे सकता है। सीकेंट का ध्यान कर लो, -1 से पीछे और 1 से आगे होनी चाहिए, तो कोसिकेंट का भी वही हो जाएगा। और साइन का ध्यान रख लो कि -1 to 1 आंसर्स देता है ये, तो कोस भी आपको क्या करेगा, -1 to 1 ही आंसर्स देगा। ठीक है, ये दो दो के ना सेम है, सीकेंट कोसिकेंट, साइन कोस और टेंजेंट और कोटेंजेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। 3 cos थीटा -4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। आपको कोट थीटा निकालना है। अब इस क्वेश्चन के करने के भी पता नहीं कितने तरीके हैं, 3 तरीके तो हैं ही। देखो कौन सा करोगे तुम, आई थिंक करो। चलो एक बार मेरे को बताना तुमने कौन सा वाला मेथड यूज किया है। ये वाला क्वेश्चन ना और ही हो जाएगा, इसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। देखो आपको कोट निकालना है, तो कोट क्या होता है बेसिकली, कहीं ना कहीं आपको कोस बाय साइन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या, साइन बाय कोस होता है टेंजेंट, और टेंजेंट का उल्टा होता है कोट। तो मतलब कोट के लिए मुझे कोस बाय साइन की वैल्यू चाहिए, राइट। अब एक तरीका तो क्या है, किसी का निकला है क्या, एक तरीका तो क्या है भाई, आप क्या करो, साइन वालों को साइन के साथ ले जाओ, इसको इसके साथ ले लो, और इसको ले लो इसके साथ। ठीक है, तो 3 cos थीटा -2 cos थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा, इसमें 4 sin थीटा। आंसर दिया क्या बेटा, हाँ तो शायद हाँ 5 आएगा। ठीक है, यहां से तो बन गया cos थीटा, 3 cos थीटा -2 cos थीटा कितना होता है cos थीटा, sin थीटा प्लस 4 sin थीटा 5 sin थीटा। अब देखो आपको पता है आपको चाहिए cos थीटा बाय sin थीटा, तो यहां से ले जाओ ना इसको नीचे, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा इज इक्वल्स टू 5, और इसको हमें पता है क्या बोलते हैं, cot थीटा इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, मेथड 1 क्लियर है, तो बिल्कुल सिंपल हो गया, साइन साइन को इकट्ठा कर लो, कोस कोस को इकट्ठा कर लो, अपने आप बन जाएगी बात। मेथड 2 में क्या कर सकते हो भाई, तुम्हें पता है तुम्हें कोस बाय साइन क्रिएट करना है। ठीक है, कोस बाय साइन के लिए तुम क्या करो, इस पूरे को किससे डिवाइड कर दो, साइन से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। कोई फर्क पड़ेगा क्या, दोनों तरफ ही किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो जब लेफ्ट हैंड साइड में करोगे तो क्या बनेगा, 3 cot थीटा -4 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, अलग अलग ले जाओ इसको, 2 cos थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा 2 cot थीटा, साइन थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा 1। अब कोट वालों को अलग कर लो और नंबर्स को अलग कर लो, कांस्टेंट नंबर्स को, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 cot थीटा -2 cot थीटा, कोट बच जाएगा और ये 4 बच जाएगा, तो 4 + 1 5। दूसरा मेथड था ये। ठीक है, देख लो बस, यूज तो आपको यही करना है, सिंपल है सबसे। तीसरा क्या है, हमने कल की क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तीसरा मेथड वैसे इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेटेड ही है, जब उससे इजी आपको पता है ना तो मुश्किल लगाने की जरूरत नहीं है। बट एक बार देख लो, ऐसा कुछ बनता है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। भाई आपको ये दे रखा है, ठीक है, cos थीटा प्लस में sin थीटा। ठीक है, आप क्या करो, इसको नीचे ले जाओ, वैसे सेम ही चीज है, लिखने का तरीका डिफरेंट है, बस अभी भी मैं कुछ कॉमन या डिवाइड ही करूंगी। 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, इधर कितना बच जाएगा 1। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा ना, ग्रीन में जो लिखा हुआ है। यस मैम। अब तुम क्या करो, तुम्हें कोट बनाना है, देखो तुम ऊपर से क्या कॉमन ले लो, साइन कॉमन ले लो, नीचे से भी साइन कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या बनेगा 3, क्या बनेगा 3 कोट थीटा -4 अपॉन में नीचे क्या बन गया 2 cot थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो देखो ये वही चीज बन गई ना, बस ये थोड़ा लिखने का तरीका डिफरेंट हो गया। अब तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यही चीज है, ये समझ आई। बट मैं यहाँ बताना ये चाह रही थी, कहीं पर भी तुम्हें इस तरीके का मिले ना कुछ कोस साइन में लिखा हुआ, तो तुम इससे आराम से टेंजेंट और कोट में जा सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ पे टेंजेंट में जाना था ना तो तुम कोस कॉमन ले लेते, और अगर तुम्हें कोट में जाना है तो तुम क्या कॉमन ले लोगे, साइन कॉमन ले लोगे।
ठीक है, तो तुम्हारा टेंजेंट और कोट यहाँ पर ऐसे क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? आपको ये वाला ही मेथड करना है, सबसे सिंपल है और तुम्हारे दिमाग में आएगा भी सबसे पहले यही। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब तुमने एक जो तुम टेबल की बात कर रहे थे, याद कर रखी होगी तुमने एक टेबल, थीटा अगर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए तुमने याद कर रखा है, और 90। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ये तीन याद करने की, ये तीन भी नहीं, इसमें वैसे एक ही याद करने की जरूरत है, अपने आप बाकी निकल जाते हैं। कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। आपने याद कर रखा है क्या कि भाई साइन अगर थीटा 0 है तो कितना आंसर देता है? 0। अगर 30 डिग्री थीटा ले रहे हो तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। 60 डिग्री पे देता है √3/2। 90 पे कितना देता है आंसर? 1। अब कोस के लिए क्या करो, उल्टी गाड़ी चला दो, यहां से शुरू हो जाओ, 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 और फिर 0। tan के लिए क्या करते हो? दोनों को डिवाइड कर देते हो। यस मैम। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 कितना हो जाएगा? 1/√3। ये तो 1 ही आ गया। √3/2 बाय 1/2 करोगे तो बनेगा √3। तो यहाँ क्या बनेगा? 1/0। इसको क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अच्छा, कोसिकेंट के लिए इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल करो 2, इसका रेसिप्रोकल करो √2, इसका रेसिप्रोकल करो 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आ जाएगा। सीकेंट के लिए कोस का उल्टा कर दो, क्योंकि सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा। उल्टा करो इसको, 1 2/√3 √2 2 और 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। कोट थीटा कितना हो जाएगा? tan का उल्टा करोगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा करो, 1/√3 का √3 1 1/√3 और अच्छा यहां पर देखो, यहां नॉट डिफाइंड है, यहां क्या आ जाएगा? 0। हाँ देखो, कोट होता है बेसिकली, अगर tan में तो नॉट डिफाइंड है, तुम्हें चमकेगा नहीं। अगर मान लो कोट थीटा है, हम लोग कोट थीटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो cos थीटा 0 है, sin थीटा 1 है, तो 0/1 कितना हो जाता है? 0। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ, चीजें ऐसे ही नहीं है कि हमने ऐसे ही लिखी है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये वैल्यूज कैसे कैसे आई हैं। देखो सपोज आपको ये साइन की वैल्यूज निकालनी है, हम साइन के लिए डिस्कस करते हैं, 60 और 30। ठीक है, देखो 60 जब भी ध्यान आता है ना तो हम लोगों को दिमाग में आता है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। पता है तुम लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। यही पढ़ रखा है तुमने? अच्छा, तुमने फिर एक चीज और भी पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो आज सुन लेना, कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी सिमेट्री इतनी बढ़िया होती है कि जो तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो तुम्हारा मीडियन है, जो तुम्हारा एल्टीट्यूड है, जो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है, ये सब वर्ड्स तुम्हें पता है ना? एंगल बाइसेक्टर, मुझे बताना इसमें से अगर कोई वर्ड नहीं पता हो तो। एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन और एल्टीट्यूड, ये सारे वर्ड्स पता है तुम्हें? यस मैम। मीडियन क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को दो हिस्सों में काट दे, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो अगर ये एडी अगर मैंने मीडियन बोली है तो बेसिकली ये जो बीडी डीसी आपके कट गए ना दो हिस्से, ये इक्वल मिलेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? भाई एक लाइन ड्रॉ करो जो परपेंडिकुलर भी हो सामने वाली लाइन पे और सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट भी कर रही हो, दोनों काम कर रही हो। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या है? जो इस एंगल को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, और एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड के लिए बेसिकली आप सिर्फ बाइसेक्टर वाले वर्ड को हटा दो, परपेंडिकुलर में से ऐसी लाइन जो सामने वाली लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर, उसको आप क्या बोलते हो? एल्टीट्यूड या हाइट भी बोल देते हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में इतनी अच्छी सिमेट्री होती है कि ये एक ही लाइन इन चारों को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सिमेट्री की वजह से। एंगल बाइसेक्टर भी यही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है, मीडियन भी यही है, एल्टीट्यूड भी यही है। क्या ये चीज क्लियर है?
तो एक बात बताओ, अगर तुमने ये बता दिया कि ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री रहा होगा क्या? अगर तुमने ये बता दिया कि ये बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्टर भी है तो ये दोनों इक्वल रहे होंगे एंगल, ये पूरा एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का होता है, तो आधा आधा हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा क्या? बोलो। यस ये वाला एंगल, ये वाला कितना हो गया? ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही एंगल है, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, मतलब तुम्हें एक ट्रायंगल मिल रहा है क्या, एबीडी? एबीडी ट्रायंगल दिख गया। अब तुम क्या करोगे, इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की ना कुछ साइड मान लो। अब मैं ना 2x मान लेती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं उसका आधा आधा हिस्सा करूंगी ना, तो ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, इसलिए मैं 2x मान रही हूँ। तुम x मानोगे तो ये x/2 हो जाएगा। अब मुझे बाई टू पसंद नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको पहले ही 2x मान लेती हूँ पूरी साइड को, ताकि मुझे आधा आधा डिवाइड करना पड़े तो x हो जाए, BD x हो जाए और DC भी x हो जाए। अच्छा, अगर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल BC को 2x माना है साइड को, तो क्या AB भी 2x हो जाएगी? सारी साइड इक्वल होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो अगर BC 2x है, AB भी 2x होगी। ठीक है, तो क्या मुझे AD बता सकते हो? AD देखो ना, ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल, AD और B, ये 2x है, ये तुमने x बता दिया, तो AD क्या है, परपेंडिकुलर है बेसिकली, अगर ये थीटा ले रही हूँ तो। हाइपोटेन्यूज 2x है, बेस x है, परपेंडिकुलर निकल सकता है ना आराम से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। कैसे निकालोगे? 2x का स्क्वायर x का सॉरी, ये तो मैं क्या कर रही हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से AB स्क्वायर कितना आ गया, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर दो तो 3x स्क्वायर बच जाएगा, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, √3x। ठीक है, मतलब यहां से हमें ये पता चल गया, ये जो AB है ये कितना है, √3x। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? No. अब निकालो, बस निकल गया अब तुम्हारा आंसर, जब तुमने सब कुछ निकाल ही लिया, अब तो तुम्हें बस साइन थीटा निकालना है। अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन 60 पूछूं, बताना एक बार कितना आ रहा है? Again √3/2. साइन 60 होता है p/h, ध्यान से देखना, p √3x, h कितना है, सॉरी 2x, तो x से x कट गया, √3/2। क्या तुमने टेबल में साइन 60 को √3/2 लिखा था? आ गया तुम्हारा वही आंसर, ऐसे निकाला है इन्होंने। साइन 30 निकालो, 1/2। साइन 30 होता है मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसके लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड है x और हाइपोटेन्यूज कितनी है, 2x, कट गया, कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर है, समझ आया? ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रखी उन्होंने कि साइन 60 √3/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। ऐसे ट्रायंगल्स ले लेके उन्होंने क्या किया है, वैल्यूज निकाली है। अब वो कल को एक ऐसा ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें दो एंगल्स 45 डिग्री के हों, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेंगे, एक एंगल 90, दो एंगल 45 डिग्री के, वहां से वो क्या करेंगे, साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे। 0 और 90 के केसेस ना इन्होंने बस ऐसे ही थोड़ा सा लॉजिक लगाया है, एज सच कोई ट्रायंगल बना के काम नहीं किया इन्होंने। क्यों नहीं किया, तुम मुझे बता सकते हो? मेरे को अगर साइन 0 डिग्री निकालना, मतलब ट्रायंगल का एक एंगल मेरे को 0 डिग्री करना होगा, यस और नो? देखो, जब मैंने इस ट्रायंगल में 30 और 60 की वैल्यू निकाली, तो मैंने ट्रायंगल में 30 60 क्रिएट किए एंगल्स, और मैंने फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज करके p/h करके साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू निकाली। तो अब देखो, ये जो है 0 डिग्री, ये कह रहा है तुम 0 डिग्री मतलब साइन 0 डिग्री निकालो, इसका मतलब मेरे को ट्रायंगल में एक एंगल 0 डिग्री करना पड़ेगा ना। ध्यान से देखना एक बार, अगर ये कोई ट्रायंगल है ABC, मान लो मेरे को साइन 0 डिग्री निकालना है, तो मैं इस एंगल को क्या करूंगी, ये तो चलो 90 है, मेरे को एक एंगल 0 करना पड़ेगा। अगर मैं इस एंगल को 0 करूंगी, मतलब मैं क्या करूंगी, AC को धीरे धीरे नीचे लेके आऊंगी, धीरे 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 नीचे लेके आऊंगी, आऊंगी कि नहीं आऊंगी? भाई जब AC नीचे सरकता जाएगा तो क्या ये एंगल कम होता जाएगा क्या? अब AC अगर ऊपर होता जाएगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, देखो बढ़ गया।
लेकिन जब Yes, ये ma'am. AC नीचे आता जाएगा तो ये एंगल कम होता जाएगा, राइट। अब कम करते करते मेरे को बिल्कुल जीरो करना है। देखो बिल्कुल जीरो होते ही तो क्या बन जाएगा, क्या ट्रायंगल रहेगा क्या? AC तुम्हारा AB पे चिपक जाएगा, ट्रायंगल ही Yes, नहीं ma'am. बचेगा। तो उस केस में बेसिकली परपेंडिकुलर तो गायब ही हो रहा है। जब तुम AC को नीचे उसके ऊपर लेके जा रहे हो, एंगल जीरो बना रहे हो, तो क्या परपेंडिकुलर गायब हो गया? Yes, तो ma'am. तुम साइन कैसे निकालते हो? साइन थीटा तुम निकालते हो P/H करके। साइन 0 डिग्री तुम निकालोगे तो क्या परपेंडिकुलर जीरो हो रहा है? परपेंडिकुलर जीरो हो रहा है, हाइपोटेन्यूज कुछ भी हो तो आंसर कितना आ रहा है? Always zero. ठीक है, तो ये लॉजिक दिया है इन्होंने, ठीक है। एज सच कोई बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, और यही कुछ तुम्हारे ड्रॉबैक्स हैं इस सिस्टम के कि हम सर्कुलर सिस्टम में भी गए थे। ऐसे ही 90 डिग्री का भी नहीं दे पाए, ठीक है। इन लोगों को कोई बढ़िया रीजन नहीं मिला था कि भाई साइन 90 1 क्यों होता है, ऐसे ही कोई लॉजिक लगा के इन्होंने साइन 90 को 1 बता दिया। ये चीजें क्लियर कहाँ हुई जाके? सर्कुलर सिस्टम में। वहां पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है इसका कि साइन 0 डिग्री 0 क्यों होता है, साइन 90 डिग्री 1 क्यों होता है, ठीक है। और वहां पे इस चीज का एक्सप्लेनेशन भी है कि अगर कोई तुम्हें ये सवाल बोल दे कि तुम साइन 120 निकालो, तो इसके लिए तुम्हें ट्रायंगल में एक एंगल 120 चाहिए, लेकिन तुम ट्रायंगल में 120 डिग्री का एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में क्रिएट कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। एक एंगल अगर 90 है और तुम कह रहे हो एक एंगल 120 ले लूंगी, तो ये तो कितना हो गया, 180 से तो यही बड़ा हो गया। तीसरा एंगल क्या लोगे फिर? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी फेल होगी यहाँ पे, होगी कि नहीं होगी? तो Yes, इसका ma'am. मतलब ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ये रेशियोज निकालने राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं कर पा रहे थे आप। ये कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जब उन्होंने दूसरे सिस्टम पे जंप किया था, सर्कुलर सिस्टम पे, ठीक है। उस सर्कुलर सिस्टम में ना कितना ही बड़ा एंगल दे दे आपको, वो 700 डिग्री दे दे, 1000 डिग्री दे दे, 7000 डिग्री दे दे, तुम निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। समझ आ गया कि ये सिस्टम फेल क्यों हुआ था? कुछ चीजें तो निकाल ली थी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे दी थी इन्होंने, जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें, साइन 30 निकाल लिया, साइन 60 निकाल लिया, और वही आंसर्स आ रहे हैं हमारे। कुछ प्रॉब्लम्स आई तो फिर इन्होंने वो चीज इससे सॉल्व नहीं हुई तो वो दूसरे सिस्टम से सॉल्व कर दी, ठीक है। और वो दूसरा सिस्टम तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। अब मेजरली आपको ये वैल्यूज याद करनी है, 0 30 45 60 90, तुम्हारे 10th क्लास में इतना ही है। अब देखो ये तो तुम्हें याद ही करनी है, लिख लेना इनको, मतलब एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। चले आगे, कर लोगे याद ये? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन लिखो तुम, इसी के ऊपर है। अगर आपको टेंजेंट ए की नहीं, टेंजेंट ए छोड़ो, ये वाला लिखो, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सीकेंट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। बताओ फटाफट आंसर। इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। अब देखो जो जिसको टेबल याद नहीं है वो फिर परेशान होएगा इसमें क्वेश्चन में। सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है। बस इतना टाइम काफी था क्वेश्चन के लिए। कहाँ हो जाओगे तुम? हाँ मोहम्मद बेटा बोलो। This time I got the answer of 3/4. हाँ आया, फिर से बोलो एक बार। 3/4. 3/4 ठीक है, सही आंसर, वेरी गुड। Yes, 3/4 ma'am, देखो, हाँ 3/4 ठीक है बेटा। 4 इंटू में कोट स्क्वायर 45, कोट 45 कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा,
माइनस सीकेंड स्क्वायर 60। अब देखो सीकेंड की याद नहीं रहती, मुझे भी नहीं रहती याद, मैं भी नहीं रखती सीकेंड की वैल्यू, पर मुझे कोस 60 पता है। कोस 60 होता है 1/2, ठीक है। तो सीकेंड 60 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो √3/2 का स्क्वायर, लिख देती हूँ एक बार, प्लस कोस स्क्वायर 90, कोस 90 तो 0 ही होता है, ठीक है। तो 4 - 4 प्लस 3/4 प्लस 0 कितना हो गया, ये 3/4 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है, उसके लिए आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो एक। इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b आपको दे रखा है 1/√3, और एक कंडीशन और भी दे रखी है आपको, क्या, 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा या उसके इक्वल हो सकता है, और एक और दे रखा है कि a जो है ग्रेटर देन b है, आपको a एंड b निकालना है, फाइंड a एंड b। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, अभी तक तो तुम ये देख रहे हो कि भाई साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। तुम लोगों को वैल्यूज याद है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। मान लो ऐसे कोई दे दे तुम्हें साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो इसमें थीटा की वैल्यू कोई पूछ ले तो भाई थीटा क्या पुट किया होगा कि साइन थीटा 1/2 आ गया, तुम्हें पता है ना थीटा कौन से थीटा पे साइन आंसर 1/2 देता है, 30 डिग्री पे। तो ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में भी सोचना है। अगर मान लो तुम्हें ऐसे नहीं करना, तो 1/2 बेसिकली क्या होता है, तुम्हें पता है 1/2 क्या होता है, साइन 30 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाए 30 डिग्री। या तो ऐसे देख लो, या फिर ऐसे देख लो कि भाई कौन से एंगल पे साइन आपको 1/2 देगा, 30 डिग्री पे 1/2 देता है, ठीक है। वो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में। अब उसने आपको ये बोल दिया tan a प्लस बी कितना है, √3 है, ठीक है। तो बताओ a प्लस बी कितना रहा होगा। हाँ बेटा बोलो। A is 45 degree and B is 15 degree. तो पूरा ही सॉल्व कर दिया, a 45 और b 15, ठीक है, सही है आंसर, ठीक है। मैं ये पूछ रही हूँ tan a प्लस बी अगर √3 है, तो भाई ये थीटा की जगह लिखा हुआ है, इसको ऐसे मान के चलो, ये ऐसे दे Yes, tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा क्या रहा होगा, कौन से थीटा पर, कौन से एंगल पर टेंजेंट वैल्यू √3 देता है, 60 डिग्री पर। तो तुम्हें यहाँ से पता चल गया जो a प्लस बी है ये 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर भी मान के चलो tan थीटा इज इक्वल टू, इस बार इन्होंने 1/√3 दे रखा है, तो कौन से थीटा पर 1/√3 आंसर मिलता है, 30 डिग्री पर। इसका मतलब ये जो a माइनस बी है ये क्या है तुम्हारा 30 डिग्री है, ठीक है। दो इक्वेशंस मिल गई, सॉल्व करना है बस उसको, a और b की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व कर लो। अगर a प्लस बी 60 है तो या तो तुम एक जगह से a की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालो, या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन आता है ना तुम्हें, Yes, ma'am. ऐड कर दो इन दोनों को, ठीक है। ऐड करोगे तो 2a इज इक्वल्स टू 90, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अगर a 45 है तो 45 माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 डिग्री, ठीक है। कर लोगे, Yes. हो जाएगा क्या। Yes. नेक्स्ट करो, एक और कर लो फिर छोड़ देती हूँ। cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a, इसकी वैल्यू बताओ सॉल्व करके। इसमें तुम्हारी आइडेंटिटीज भी यूज होंगी, आइडेंटिटीज याद रखना, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a 1 होता है, कहीं 1 प्लस tan स्क्वायर a दिख जाए तो सेकेंड स्क्वायर a के इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर a किसके इक्वल होता है आपका कोसेकेंड स्क्वायर a। अब देखो ये इस तरीके से तुम याद करो बहुत बढ़िया है, इसको ऐसे भी ध्यान रखो कि कहीं अगर कॉट स्क्वायर ए अगर मुझे जरूरत पड़ी तो कोट स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेकेंड स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो इनको ऐसे याद करना कि भाई एक की जगह मैं रिप्लेस करके दूसरे को कैसे लिख सकती हूँ।
कर पा रहे हो क्या? Yes. क्या दिमाग में आ रहा है? सबसे पहले एलसीएम लेना ही आ रहा है दिमाग में? Yes, ma'am. एलसीएम ले लो इसका। 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, ऊपर तो बनेगा कोस स्क्वायर ए और यहाँ बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा। Yes, ma'am. अब इसको खोल दो स्क्वायर को, तुम्हें पता है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन करो, ऊपर क्या बनेगा? कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन। नीचे क्या बनेगा? नीचे एक काम करो, भी तुम चेंज मत करो, मे भी कुछ कॉमन आगे कट जाए, देखते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं आता कॉमन तो फिर लास्ट में हम लोग उसको भी ओपन कर लेंगे, और कुछ नहीं होता तो। देखो इन दोनों को इकट्ठा करो तो क्या ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी 1, यहां से बनेगा 1 और एक 1 यहाँ पे है ही, तो कितना बन गया 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अब ये क्या बन गया आपका? 2 ऊपर से कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है? कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 बाई कोस ए। अब या तो इसको ऐसे छोड़ दो, लेकिन इसमें ना एक्चुअली क्वेश्चन मैंने तुम्हें अधूरा दिया था। क्वेश्चन क्या था? इसको प्रूव करोगे किसके इक्वल है? 2 सीकेंट ए के इक्वल। तो ऐसे केस में तुम क्या करो? 1 बाई कोस ए क्या होता है? सीकेंट ए होता है। सी क्या होता है? सीकेंट ए के इक्वल। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. मैंने तुम लोगों को एक पीडीएफ दी है, तुमने सॉल्व करनी स्टार्ट किया बेटा, बहुत अच्छी पीडीएफ है, उसको सॉल्व कर Yes, लो ma'am. बैठ के। उसमें ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब अगर तुम्हारी क्लास के अकॉर्डिंग कोई पूछे तुमसे इंपॉर्टेंट